गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक कंप्लीट कर लिए था। होप आपने उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनली आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज हम उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे। इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ आपको ट्राई करने हैं। तो अभी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 4 का। हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स, इसमें वाई और जेड तो है ही नहीं, केवल एक्स ही है, तो हम केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ 120 लिखा हुआ है, यहाँ 90 लिखा हुआ है, यहाँ 90 लिखा हुआ है और यहाँ x लिखा हुआ है। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको अगर आपको इसका टोटल सम पता हो तो आप क्या करेंगे, उस टोटल सम में से इन तीनों को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में जो भी आंसर होगा वो x का वैल्यू रहेगा। लेकिन हमारे पास में टोटल सम भी नहीं है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अब आपको याद होगा कि कल हमने सम ऑफ ऑल एंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला लर्न किया था। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स का फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, यही फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला हमारे पास में था, तो अब यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड है। यहां पर ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी होती है, 4 ही होती है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180। क्लियर है। तो यहां कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों एंगल का सम जो है हमारे पास में वो कितना आया, 360 डिग्री। और वैसे भी आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जितने भी चारों एंगल होते हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, उसमें सब में क्या होता है, अंदर के जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। तो अब हमारे पास में ये इसकी वैल्यू आ गई, इसका पूरा सम आ गया हमारे पास में एंगल का। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास में इक्वेशन बन सकती है, तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का सम, यानी कि x प्लस 120 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन सब का सम कितना है, 360 है। यहां से अब हमें यहां पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो हम x को तो यहीं रखेंगे और यहां पर इन सबको ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने पर हमारा आंसर कितना आएगा, 90 180 प्लस 120 300 इज इक्वल टू 360। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम यहीं रखेंगे और 300 को हम उधर ले जाएंगे। 300 अभी इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होने के बाद में यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारे पास में, x की वैल्यू 60। यानी यहाँ जो हमारा आंसर आया है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 60। अब इसमें क्या करना है आपको, कि जितने भी शेप है आपके सारे क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, 4 साइड की शेप है, यानी कि इनका जो सम है वो हमेशा 360 ही आएगा। यानी ये वाला पार्ट तो आपको चारों क्वेश्चन में सेम करना है। या जब तक आपका अगर डायग्राम जो है आपका अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो आंसर आपका ये प्रोसेस यहां तक का सेम रहेगा, फिर यहां चेंज होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए, इसका डायग्राम देखिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड का से बना हुआ है, बिल्कुल मिलकर के पॉलीगन। तो यहाँ देखिए, यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 60 प्लस x लिखा हुआ है, यहाँ 60 लिखा हुआ है और यहाँ 120 लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आप देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। चलिए, अब इसके बाद में हमें इनका चारों का सम पता है क्या, नहीं है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये पार्ट किया था हमने, वही, क्योंकि इसमें भी 4 साइड है, तो इसका मतलब इसका सम भी कितना आएगा, 360। अब जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसका वर्क करना है वो क्या है, इन सब का सम हमारे पास में कितना आ गया, 360। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x प्लस 60 प्लस x। ये आपको यहां ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि यहां पर 2 टाइम x आ रहा है, तो इक्वेशन में भी यहां पे 2 टाइम x आएगा। क्लियर है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर है वो अलग सॉल्व हो जाएंगे, और x और x, ये दोनों x मिलकर क्या बन जाएंगे, 2x बन जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर इसके बाद में जो सॉल्यूशन है वो आपको करना है, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर C। इसका डायग्राम इस टाइप का बना हुआ है आपके।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपसे एक्स और वाई और जेड तीनों की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों है हमारे पास में, और ये वाई यहाँ भी लिखा हुआ है, एक्स यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जो इस एक्स की वैल्यू निकलेगी वो इसकी सेम रहेगी, और ये वाई की निकली तो वाई की वैल्यू भी सेम रहेगी। अब हमें हिंट क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, यहाँ एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, और यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल दिया है हमें 120 डिग्री का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में 2-3 मेथड है, तो उसमें देखिए कि इसमें फर्स्ट वाला मेथड देखिए कि यहाँ एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से अगर आपको एक या दो एंगल अगर आपको पता है तो आप रिमेनिंग बचा हुआ एंगल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू नहीं है, सेकंड एंगल है, इस एंगल की वैल्यू नहीं है, तो कम से कम इस ट्राइंगल में एक अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास में 2 वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ एक वैल्यू तो है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए y और 120 ये एक सिंगल लाइन पर बनने वाले एंगल हैं, आपने लास्ट टाइम में पढ़ा होगा इसके अंदर, ये सप्लीमेंट, ये एक आपका लीनियर एंगल है। लीनियर एंगल क्या होता है कि एक ही लाइन पर बनने वाले जो दोनों एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। याद आया आपको? तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 180 में से हम 120 को माइनस कर देंगे और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी 60 डिग्री। तो हमारे पास में एक वैल्यू तो आ गई y की, कितनी हो गई हमारे पास में 60 डिग्री, तो ये y की वैल्यू भी 60 आ गई और ये y की जो है इसकी 60 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में 90 आ गई एक वैल्यू, सेकेंड वैल्यू 60 आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ACD, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है हम इसमें लिख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो अब यहां पर हम y की वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं 60, तो यहां लिख देंगे हम x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और यहां से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 180 और 180, इनका सम आया 150, 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा x वैल्यू इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है? तो अभी हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब हमें यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप देखिए z यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे इस ट्राइंगल में x भी है, y भी है, z भी है। x और y की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम वापस यही वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो इस ट्राइंगल में देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा नीचे वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC, उसमें x प्लस y प्लस z तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है, कितनी आई है 30 डिग्री, प्लस y की वैल्यू भी हो चुकी है हमारे पास में 60, z की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई है तो z की जगह हमने z ही लिख दिया। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको करेंगे 90 प्लस z इज इक्वल टू 180, और z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 90 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 का आप लास्ट क्वेश्चन देखिए डी, इसको आपको करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है आपको पेंटागन का। अब यहां पर देखिए इसमें ABCDE इसका नेम है, यहां पर एक एंगल 40 है, एक x है, सेकंड भी x है, सेम है दोनों एंगल, और दोनों के इंटरनल एंगल नहीं दिए हुए हैं, आउटर एंगल दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना होता है कि इन सबको, अगर हमारे पास में ये दोनों एंगल होते तो इन सबको हम सम करके और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जो इसका सम होता है उसके इक्वल कर देते। तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, पहले तो हमें इसके जो इंटरनल एंगल हैं इनका सम फाइंड करना है। तो इंटरनल एंगल का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है जो कि हमने कल स्टडी किया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन। ये क्या है n-2 इंटू 180। तो n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड, इसमें पेंटागन में कितनी साइड होती है 5 साइड होती है, तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई 180 इज 3 मल्टीप्लाई 180, ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है? अब हमारे पास में इन सारे जो पांचों एंगल हैं इनका सम आ चुका है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसमें हम इन पांचों एंगल को ऐड कर दें, लेकिन हमारे पास में क्या है, ये 60 जो है ये आउटर एंगल है, हमारे पास में ये एंगल नहीं है ये, तो पहले हमें ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा।
तो बताइए कि यहां पर ये पूरी लाइन के ऊपर एंगल कितने का बनता है, 180 का। 180 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा, 180 माइनस 60, ये रहा होगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से ये लाइन पर एंगल हमारा 180 होता है, ये बाहर वाला हमारा 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास में पांचों एंगल आ चुके हैं, 40, 120, 130, x और x, पांचों आ गए। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, तो यहां लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस 120 प्लस 130 प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन पांचों एंगल का सम कितना आना चाहिए हमारे पास में, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, 540 आना चाहिए। तो अब ये इक्वेशन आपकी बन चुकी है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे कैसे, x और x दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 2x प्लस 40 प्लस 120 प्लस 130 इज इक्वल टू 540। इनको आप ऐड करके उधर माइनस में भेज देंगे, फिर ये 2 मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 को आप बाद में डिवाइड में भेज देंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इससे कुछ क्वेश्चंस के इनकम्प्लीट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, आप इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो आप पूछेंगे। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 भी है, वो भी आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।